राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। क्या आपने कहीं सुना है कि शॉर्ट टर्म गेन अगर आपका 6 लाख का है तो टैक्स बनता है 0। अगर शॉर्ट टर्म गेन आपका है 10 लाख का तो भी टैक्स बनता है आपका 0। और शॉर्ट टर्म गेन अगर आपका 12 लाख का है तो भी आपका टैक्स बन जाएगा 0। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म गेन भी तो कोई रूल आया नहीं है, तो अब वहां टैक्स कैसे 0 कर दोगे? वहां टैक्स 0 हो नहीं सकता कि वहां तो स्लैब रेट फिक्स है, आपको 20% फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा जितना भी आपको शॉर्ट टर्म गेन करोगे तो। बट एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिससे आपका शॉर्ट टर्म गेन चाहे वो 4 लाख का हो, 6 लाख का हो, 8 लाख का हो, 10 लाख का हो या 12 लाख का हो, आपका टैक्स बनेगा बिल्कुल 0। और अगर आप उससे ऊपर भी इनकम करते हो तो भी आप शॉर्ट टर्म गेन अगर मान लो आपका होता है तो उसको भी आप टैक्स को काफी कम कर सकते हो। जानना चाहोगे? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं मिलने वाला है, कोई बात नहीं करेगा इस टॉपिक के ऊपर। बस एक रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी है कि सबसे पहला, आपके पास अगर टाइम है अभी 15-20 मिनट का और हाथ में आप कॉपी पेन लेके बैठना, तब ये वीडियो आपके काम का है। अदरवाइज मैं कुछ बताऊंगा आप वो नोट नहीं करोगे तो फिर बाद में भूल जाओगे। ठीक है? पहले रिक्वेस्ट क्या है कि टाइम निकाल के देखना। अगर आप अभी अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को बंद कर दो, अभी बाद में आके देख लेना। और सेकंड रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज इस वीडियो के ऊपर अभी सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जरूरत सबको पड़ने वाली है। ये वीडियो जो भी स्टॉक मार्केट में काम करता है उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंफॉर्मेटिव है और इसका आम पब्लिक के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। उनका टैक्स जो है काफी कम होने वाला है इस एक टेक्निक से। तो ये मैं आपके सामने बोर्ड ओपन कर लिया है। आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म गेन जो है ना, अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है तो उसके अंदर आपका टैक्स जो है वो 20% का बन जाता है। जो भी फ्लैट आपका जितना भी गेन करोगे इसमें कोई रिबेट नहीं है आपको। इसका मतलब अगर किसी ने मान लो 1 लाख की इनकम अर्न करी है उसका टैक्स बनेगा 20K का। ठीक है? किसी ने 2 लाख की इनकम करी है उसका टैक्स बनेगा 40K का। किसी ने मान लो 10 लाख की इनकम अर्न करी है शॉर्ट टर्म गेन से, मैं बाकी इनकम को नहीं मान रहा हूं अभी, ओनली वो शॉर्ट टर्म गेन की बात कर रहा हूं, तो आपका टैक्स बनेगा 2 लाख रुपए का। मतलब आपको 2 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपका शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स बनता है जो अभी करंट के अंदर स्लैब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम 2 केस लेते हैं और समझते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन अगर हमारा अच्छा खासा बन रहा है फिर भी हम अपने टैक्स को कैसे 0 कर सकते हैं, क्या उसमें टेक्निक है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या फॉलो कर सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। समझने के लिए हम 2 केस लेते हैं। एक है फर्स्ट केस और एक है सेकंड केस। फर्स्ट केस में कोई सिंपल सा बंदा है मेरी तरह का, जिसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है? अपना सिंपल सा रहता है, अपना जो भी काम करता है, टैक्स बनता है, टैक्स पे कर देता है। तो मान लेते हैं उसकी इनकम जो है खाली, और अदर इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मान लेते हैं उसकी अदर इनकम 0 है, कोई और इनकम नहीं है उसकी, और उसने मार्केट से, स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म गेन के रूप में उसने 10 लाख रुपए अर्न कर लिए। ठीक है? मान लेते हैं एक बार कि 10 लाख की उसकी अर्निंग शॉर्ट टर्म गेन से हो गई है। आपको पता है कि 20% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसका टैक्स बन गया आपके पास 2 लाख रुपए का। 2 लाख का टैक्स बन गया। ठीक है? अगर आपकी टोटल इनकम अगर 12 लाख से कम की है तो आपको 60,000 की रिबेट मिलती है, जो अभी रूल अभी बना है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली। ठीक है? तो आपका रिबेट, आपका टैक्स कितना बन गया? 60,000 कट गया आपके, तो टैक्स बन गया आपका 1.4 लाख का। ठीक है? 1.4 लाख का टैक्स पे कर दिया, चलो काम हो गया हमारा, बढ़िया। मतलब 10 लाख शॉर्ट टर्म गेन बुक किया, उसके अंदर आपने 2 लाख का टैक्स बना, 60,000 की रिबेट मिल गई आपको और टैक्स बन गया आपका 1.4 लाख का, आपने पे कर दिया। ये तो हो गया पहला केस, सिंपल सा, कुछ ना दिमाग लगाया ना कुछ किया, अपना आराम से जिंदगी जी ली। अब बात करते हैं सेकंड केस के ऊपर। यहां पे जो पर्सन है ना वो काफी स्मार्ट माइंडेड पर्सन है। ठीक है? काफी तेज है, वो तरीके निकालता है ऐसे जिस तरीकों से आपका पैसा बचाया जा सके। तो उसने क्या किया समझते हैं, उसका बना शॉर्ट टर्म गेन वही सेम, मान लेते हैं 10 लाख का। ठीक है? 10 लाख का शॉर्ट टर्म गेन बना। ठीक है? अब ये गेम खेलता है, वो गेम देखिए क्या खेलता है। मान लेते हैं कोई एक स्टॉक ए है, कोई एक स्टॉक है, मान लेते हैं स्टॉक ए है, कोई भी स्टॉक है, उसका करंट प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपए का। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैं बताने वाला हूं ना, इसको ध्यान से सुनना और हैंड टू हैंड नोट करते रहो कॉपी के ऊपर, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो वीडियो को वहीं रोको, दोबारा सुन लो वो लाइन जो भी बता रहा हूं मैं। ठीक है? बट अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, अभी कोई अदर काम कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपके अभी काम का नहीं है, प्लीज बंद कर दीजिए वीडियो को, फिर आपकी बाद में देखना बैठ के। क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं वो काफी इंफॉर्मेटिव है, उसको ध्यान से सुनना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक कोई
स्टॉक ए है, कोई भी स्टॉक मान लेते हैं, उसका प्राइस चल रहा है भी 100 रुपए का। अब इस पर्सन ने क्या किया, और एक धारणा, इसके अंदर आपके पास एफ एन एक्टिव है, ये स्टॉक के अंदर आपका एफ एन ओ में काम होता है, फ्यूचर ऑप्शन में आपका स्टॉक के अंदर काम होता है, मतलब इस स्टॉक का फ्यूचर ऑप्शन ओपन है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उसकी एक पुट सेल कर देता है, पुट सेल कर देता है। अब पुट सेल कौन से स्ट्राइक प्राइस की करनी है, जो आपका करंट स्ट्राइक प्राइस, करंट जो मार्केट प्राइस है उससे काफी ऊपर होगा। अभी प्राइस चल क्या रहा है, 100 रुपए चल रहा है, तो आप पुट सेल करो 150 रुपए की, 170 रुपए की, 180 रुपए की, 200 रुपए की, जहां भी आपको मिल सकती है अच्छे प्राइस की पुट, वो सेल कर दो। मैं मान लेता हूं कि मैंने इसके अंदर 180 रुपीज की पुट को सेल कर दिया, 180 रुपीज स्ट्राइक प्राइस की। ये क्या है आपका 180 जो है आपका स्ट्राइक प्राइस है, 180 स्ट्राइक प्राइस की पुट को मैंने यहां पे सेल कर दिया, मान लेता हूं, ठीक है। अब ये जो पुट सेल करोगे ना, इसका जो प्रीमियम चल रहा होगा, इसका जो प्राइस चल रहा होगा मार्केट के अंदर, वो चल रहा होगा 80 से 82 रुपए के आसपास का। जितना ये गैप होगा ना करंट प्राइस से उस पुट के स्ट्राइक प्राइस का गैप होगा, उतना गैप चल रहा होगा, क्योंकि आप इन द मनी पुट ले रहे हो, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा कम क्लियर होगा ये, बट इतना डिटेल में नहीं घुसना है, ऊपर समझ लोगे तो काम हो जाएगा। तो क्या किया इसने जिस कोई भी स्टॉक जिसके अंदर एफ एन एक्टिव था, उसका प्राइस चल रहा 100 रुपए का मार्केट प्राइस, और उसकी 180 स्ट्राइक प्राइस की, मतलब काफी ऊपर स्ट्राइक प्राइस की, काफी ऊपर प्राइस की एक पुट को सेल कर दिया, और उसको 80-82 रुपए का प्रीमियम मिल गया। और इस जो पुट का लोट है ना, इसके एक लोट के अंदर मोटा मोटा मान लेते हैं कि 5000 शेयर्स है, ठीक है, क्योंकि एफ एन ओ में काम जो होता है बड़े लोट्स में होता है, लोट्स में काम होता है, तो इसके एक लोट है मान लेते हैं 5000 शेयर्स है। इतना क्लियर हो गया अब तक आपको? क्या किया अभी हमने, पुट को सेल कर दिया है जिसका स्ट्राइक प्राइस 180 रुपीज का है, और उसको 80-82 का प्रीमियम मिल गया है, और उस एक लोट के अंदर 5000 शेयर्स है। अब पुट सेल में क्या होता है, ध्यान सुना, पुट सेल में क्या होता है कि अगर वो पुट जहां पे आपने सेल करी, स्ट्राइक प्राइस पे सेल करी है, अगर मार्केट प्राइस उससे नीचे होगा ना, तो आपको वो पुट को लेना पड़ जाएगा, मतलब आपको शेयर्स लेने पड़ जाएंगे। तो अब देखिए 100 रुपए का प्राइस चल रहा है, इसका प्राइस पूरे मंथ में कहां तक भागेगा, 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा मान लेते हैं, या 90 हो जाएगा, या 95, कुछ भी ऐसा कुछ होगा। ये तो है नहीं 100 का 200 हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो यहीं के घूमता रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका प्राइस जो है वो मंथ के एंड में जो है वो चला गया 110 रुपए का, कितना चला गया, 110 रुपीज चला गया। और मैंने बताया था आपको अभी कि अगर आपने पुट सेल करी है 180 रुपीज के अंदर, तो अगर प्राइस उसका उससे कम चल रहा है मार्केट प्राइस, तो आपको पुट को उठाना पड़ जाएगा, मतलब आपको स्टॉक्स की डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी। तो इस पर्सन को, जो ये स्मार्ट माइंडेड पर्सन है, इसने क्या किया, स्टॉक की ली डिलीवरी, ये पुट की कर ली डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या हो गया, अब वो डिलीवरी किस प्राइस पे होगी, वो डिलीवरी होगी जिस प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे पुट को सेल किया हुआ था। मतलब उसके पास जो स्टॉक है 5000 शेयर्स, 5000 शेयर्स जो है उसके पास 180 रुपए के अंदर उसके अकाउंट में आ गए, 5000 शेयर 180 रुपए अकाउंट में आ गए हैं। बट इसको इसके लिए पेमेंट तो करना पड़ेगा, 180 शेयर उठाए है उसने 5000 शेयर उठाए 180 भाव के अंदर, मतलब उसको 9 लाख का पेमेंट तो पे करना पड़ा है। और ये तो मैं मान लेता हूं कि जिसका 10 लाख का शॉर्ट टर्म गेन आया है उसके पास फंड तो है ही। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई जिसके पास फंड 2 लाख का है वो 10 लाख का शॉर्ट टर्म गेन बुक कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 लाख का अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन बुक किया है तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास में 40-50 लाख का फंड तो है, तभी आपका इतना अच्छा शॉर्ट टर्म गेन बना है। तो उसने क्या किया, 9 लाख रुपए देके इस स्टॉक के 5000 जो शेयर थे उसकी डिलीवरी ले ली। डिलीवरी किस भाव पे मिलेगी उसको मिलेगी 180 रुपीज के अंदर। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने आपके पास 180 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस की पुट सेल की थी। तो अब हुआ क्या देखते हैं। अब उसको जो एफएनओ में उसने काम किया था ना, एफएनओ में उसने काम किया था, वहां से उसको 81 रुपीज मान लेते प्रीमियम मिला था, ठीक है। 5000 शेयर थे तो मोटा मोटा आपके पास में 4,05,000 का उसको यहां पे एफएनओ में प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया। देखिए, अगर आपने पुट सेल कर रखी है हाई प्राइस की और आपकी पुट जो है वो इन द मनी हो जाती है, आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है, तो उस पुट में जितना आपको प्रीमियम मिला है ना, जितना प्रीमियम मिला है आपका, वो सारा आपका प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, मुझे 81 रुपीज का प्रीमियम मिला था पर शेयर के ऊपर, तो 5000 शेयर थे तो आपका मिल गया 4,05,000 रुपए का आपको प्रीमियम मिल गया जेब के अंदर। इतना क्लियर हो गया। अब और जो उसको शेयर मिले हैं, डिलीवरी ली है उसने, उस स्टॉक उसको किस भाव पे मिले हैं, उसी मिले 180 रुपीज के ऊपर।
और उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है अभी 110 रुपीज, मतलब 180 का स्टॉक मिला है आपको। आपके जो आपके अकाउंट में शो क्या कर रहा है कि आपको 180 रुपीज का स्टॉक में आपने बाय किया है 5000 शेयर, आपके अकाउंट में वही शो कर रहा है। आप चेक कर सकते हो, जो लोग एफएनओ में काम करते हैं वो लोग जानते हैं कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट हमने सेल करी होती है उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें डिलीवरी मिलती है, वही प्राइस हमारे अकाउंट के अंदर बाइंग वैल्यू शो करता है। ऐसा नहीं है कि जो करंट प्राइस है वहां शो करेगा, नहीं, पुट सेल के अंदर आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस में आपने सेलिंग करी होगी ना, अगर वो इन द मनी हो गई है तो जो स्ट्राइक प्राइस सेल किया आपने उसी प्राइस के आपको स्टॉक मिलेंगे। तो आपको 180 रुपीज की स्टॉक मिल गई, आप उसको स्टॉक को मिलते ही हैंड टू हैंड सेल कर दो मार्केट के अंदर। आपने क्या किया, 180 में बाय किया और सेल कर दिया 110 के अंदर, मतलब आपने पर शेयर के अंदर लॉस बुक किया है 70 रुपए का। क्या किया, 70 रुपए का पर शेयर में लॉस बुक किया है। आपके शेयर कितने थे, 5000, मतलब आपने इनडायरेक्ट रूप से इसके अंदर 3.5 लाख का लॉस बुक कर लिया है। और ये लॉस सारा कहां चला गया, ये लॉस आपका सारा का सारा बन गया शॉर्ट टर्म लॉस। समझे अभी तक क्या किया हमने? इस गेम में क्या हुआ, इस गेम से उसकी एफएनओ की जो इनकम है वो तो आ गई 4,05,000 की, और उसका शॉर्ट टर्म लॉस बुक हो गया इसके अंदर 3.5 लाख रुपए का। इतना क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या हुआ, उसके पास 10 लाख का शॉर्ट टर्म गेन था, 10 लाख का क्या था, शॉर्ट टर्म गेन था। उसने क्या किया, स्मार्टली प्ले किया। उस गेम खेलने से क्या हुआ, उसका 3.5 लाख का आपके पास शॉर्ट टर्म लॉस बुक हो गया और उसका 4 लाख के आसपास का एफएनओ की इनकम आ गई। ठीक है, ये उसने गेम खेला तो ये इनकम बन गई उसकी। तो हम मान लेते हैं कि ये तो चलो डिफरेंस आ गया, यहां पे हम मान लेते हैं कि उसने 4 लाख का लॉस बुक किया और 4 लाख की उसने एफएनओ की इनकम बना दी, ये गेम खेल लिया उसने। हम ये मान लेते हैं कि 4 लाख का उसने लॉस बुक किया शॉर्ट टर्म के अंदर और 4 लाख की उसने एफएनओ की इनकम बना दी। अगर ऐसा वो मान लो 2 स्टॉक में कर लेता है, 3 स्टॉक में कर लेता है, 4 स्टॉक में कर लेता है, तो इस तरह से पर्सन जो है वो अपना शॉर्ट टर्म लॉस बुक कर रहा है और एफएनओ की इनकम बना रहा है। रिपीट कर रहा हूं, क्या किया इस पर्सन ने, अपना शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस बुक कर लिया और एफएनओ की इनकम उसने बना दी सेम अमाउंट में। तो मैं मानता हूं कि उसका 10 लाख का पहले शॉर्ट टर्म गेन था, उसने 10 लाख का उसने अपना शॉर्ट टर्म लॉस बुक कर लिया, शॉर्ट टर्म लॉस बुक कर लिया और 10 लाख की उसने अपनी एफएनओ की इनकम बना दी। ये इस तरह से उसने पुट सेल करके हाई प्राइस की पुट को सेल कर लिया, उसकी डिलीवरी ले ली और उस स्टॉक को हैंड टू हैंड मार्केट में बेच दिया, उसका फंड तो पूरा फ्री हो गया। और इस तरह से उसने डिलीवरी लेने के बाद में स्टॉक को जो बेचा वो उसका लॉस चला गया और डिलीवरी जो आई है वहां से उसका जो ऑप्शन था वो पूरा एक्सपायर हो गया, तो वहां उसको मोटा पैसा, उसका सारा जो लॉस क्या बुक हुआ है वो वहां उसका प्रॉफिट में आ गया। तो उसका शॉर्ट टर्म गेन एट द एंड में वो इस तरह से अपना जीरो कर लेता है और वो अपना एफएनओ की जो इनकम है वो अपना 10 लाख की एफएनओ की इनकम कर ली उसने। समझ गए? शॉर्ट टर्म गेन उसने जीरो कर लिया और उसकी एफएनओ की इनकम 10 लाख की कर ली अपनी। अब एफएनओ की इनकम काउंट होती है बिजनेस इनकम के अंदर, तो इस पर्सन का टैक्स बनता है 0 रुपए का। क्यों? 12 लाख तक अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो टैक्स बनेगा नए स्लैब जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग 0 रुपए का। तो इस पर्सन ने जिसका पहले टैक्स बनता 1.4 लाख रुपीज का, उसने 2-3 पुट में काम करके अपना जो टैक्स था, शॉर्ट टर्म गेन था, उसमें उसको ट्रांसफर कर दिया एफएनओ इनकम के अंदर। इसमें कुछ भी गलत काम तो किया ही नहीं उसने स्मार्ट प्ले किया है। बहुत लोग ये काम करते हैं बट बताता कोई नहीं है। मुझे आप खुद बताइए, आप में से बहुत लोग सीए भी होंगे, आप में से बहुत लोग बड़े बड़े एफएनओ में काम भी करते हैं, क्या इस स्टेप में, इस सब प्रोसेस में कोई गलत काम हुआ है? कुछ ऐसा काम हुआ है जो हमें नहीं करना चाहिए था? इन शॉर्ट के अंदर क्या हुआ है, हाई प्राइस की पुट को सेल किया गया है और उसकी डिलीवरी ली गई है और उसको हैंड टू हैंड मार्केट में बेच दिया गया है। हाई प्राइस की पुट को सेल करने के कारण आपका जो डिलीवरी मिली है आपको, तो जो टोटल अमाउंट आपका प्रीमियम मिला था वो पूरा का पूरा आपका एफएनओ की इनकम आ गई, मतलब वो पूरा का पूरा आपके बिजनेस की इनकम आ चुकी है। शॉर्ट टर्म गेन पहले बुक किया था, अब आपने स्टॉक की डिलीवरी हाई प्राइस में ले ली है, उसको मार्केट में सेल कर दिया, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म लॉस बुक कर लिया वहां पे आपने, तो उससे आपका शॉर्ट टर्म गेन हो गया सेट ऑफ। बट इस प्रोसेस के अंदर आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या, कि आप हाई स्ट्राइक प्राइस की पुट सेल कर रहे हो ना, तो उसको आप बिल्कुल जब एक्सपायरी पास आ रही है ना तभी उसके आसपास करना।
मान लेते एक्सपायरी थर्सडे की है, तो आप ये काम जो है मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे को करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को करोगे ना, तो उसके बाद में जो प्राइस की मूवमेंट है, स्टॉक प्राइस में मूवमेंट जो है, वो इतनी खास 2 दिन में होने वाली नहीं है। कोई 100 प्राइस का हमने स्टॉक लिया मान लेते हैं, तो 2 दिन में वो 101 102 रुपये बनेगा, तो आपको इतना इश्यू नहीं आएगा उससे। तो क्या करो, ये काम कोशिश करो कि आप मंथली एक्सपायरी जो भी है, चाहे किसी मंथ में काम कर रहे हो आप, उसके लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है, तो उसी वीक के अंदर मंडे या ट्यूसडे को आप हाई प्राइस की, काफ़ी हाई प्राइस की पुट को सेल कर दो, उसकी डिलीवरी उठा लो, और डिलीवरी उठाने के बाद में उस स्टॉक जो डिलीवरी आई है उसको मार्केट में हैंड टू हैंड सेल कर दो। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म लॉस बुक करोगे डिलीवरी वाले पार्ट के अंदर, और जो आपने पुट सेल किया था वो पूरा का पूरा आपकी एफएनओ की इनकम बन जाएगी, वो आपका पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो एफएनओ को प्रॉफिट कमाया आपने और शॉर्ट टर्म जो लॉस बुक किया है उसमें डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम रहेगा, कुछ 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा, उससे ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर यही काम अगर आप मंथ की स्टार्टिंग में करते हो और उस मंथ के अंदर उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट काफ़ी हाई आ जाती है, तो फिर आपका डिफरेंस जो है एफएनओ की इनकम का और शॉर्ट टर्म लॉस का डिफरेंस जो है वो आपका ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अपने केस के अंदर एफएनओ की इनकम जो है वो 4.05 लाख की बनी थी, और आपका जो शॉर्ट टर्म लॉस बुक हुआ था वो 3.5 लाख का हुआ था। यहां पे तो आपका प्राइस बढ़ गया था, 100 रुपए का जो स्टॉक प्राइस था वो चला गया था 110 रुपए के अंदर, तो आपकी एफएनओ की इनकम अच्छी बन गई और आपका लॉस कम हुआ। बट अगर इसका उल्टा होता, अगर स्टॉक प्राइस 10 रुपए गिर जाता, 10% गिर जाता, 20% गिर जाता, तो आपका एफएनओ की इनकम कम बनती और आपका शॉर्ट टर्म जो लॉस ज्यादा हो जाता, तो वो आपके लिए गलत हो जाता। तो इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा ध्यान रखना है कि इस चीज को आपको मंथ के बिल्कुल एंड में करना है। जो लास्ट एक्सपायरी है थर्सडे की, उससे 1 दिन पहले या उस दिन सेम डे कर लो, या उससे 2 दिन पहले, तभी करना, ठीक है? जल्दी में मत कर लेना। बात तो एक ही है ना, आप कभी भी करो, आपने पुट सेल चाहे थर्सडे को सेम डे भी किया है, आज एक्सपायरी है मान लेते हैं, आपने आज ही पुट सेल कर दिया है और वो इन द मनी हो गई, आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी, डिलीवरी मिलेगी आपको। जिस प्राइस पे आपने पुट सेल करी है स्ट्राइक प्राइस की, आपको वही डिलीवरी मिलने वाली है, ठीक है? तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट का ध्यान रख लेते हो और इस स्टेप को प्रॉपर सही फॉलो करते हो, तो आप सभी भी, जो इस सेकंड पर्सन ने जिस तरह से अपना टैक्स सेव किया है, आप सभी भी अपना टैक्स सेव कर सकते हो। रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी है कि मेरे इस एफर्ट के लिए, मेरे इस प्रयास के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सबके साथ शेयर कर देना। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप खुद चेक कर लेना कि इस तरह की वीडियो कोई नहीं बनाएगा आपके लिए। तो इस एफर्ट के लिए आपको कुछ फ़ायदा होगा इससे, तो उसके लिए शेयर तो बनता है, लाइक तो बनता है। आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को, आपके जितने फैमिली ग्रुप है, व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप है आपके फ्रेंड्स के, यार दोस्तों के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, ठीक है, उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, कि जितना शेयर करोगे लोग अवेयर होंगे, आपका फायदा हो रहा है, आपका टैक्स बच रहा है, बाकी लोग भी टैक्स सेव कर लेंगे अपना। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो है, जो समझाया है मैंने, वो क्लियर समझ में आ चुका होगा। कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप ये वीडियो को वापस सुनिए। जो काफ़ी हाई स्लैब में है ना, जिसके एफएनओ की, जिसके बिजनेस इनकम जो है, जिसकी स्लैब जो है वो 30% का है, उसके लिए काम का नहीं है। ये चीज किन लोगों के लिए काम की है, किन लोगों के लिए फायदेमंद है? जिनका टैक्स स्लैब जो है वो 10% में आता हो, 15% में आता हो, 20% तक आता हो, बस उसके ऊपर टैक्स स्लैब आता है तो फिर आपका मतलब नहीं है। क्यों? आप शॉर्ट टर्म गेन में जहां 20% टैक्स लगता है, आप उसको खत्म करके अपनी बिजनेस इनकम बना रहे हो जहां आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उनके लिए काम का नहीं है। बट जिसकी इनकम 10, 12, 15, 20 लाख तक की है, जिसका स्लैब रेट जो है वो 20% या उससे कम है, उनके लिए ये टेक्निक जो है, ये तरीका जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी अच्छी तरह से वो इस तरीके से अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं। आपके मन में अभी भी कोई डाउट बचा हो, या कुछ भी क्वेरी हो, या कुछ भी पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में चल रही हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मैं कोशिश करूंगा आपके मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई करने की, मैक्सिमम चीज़ों को सोल्व करने की। या ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप बात भी कर सकते हैं मेरे से, ठीक है? मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज़्यादा से लोगों के रिप्लाई कर सकूं, ठीक है? साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने कर लिया होगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फाइनेंस के रिगार्डिंग, और इसके साथ साथ आईपीओ के रिव्यू, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी और भी काफ़ी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की स्ट्रैटेजी, बायबैक, ओएफएस, इन सब की जानकारी मिलती रहेगी। ऐसी कोई भी चीज़ें मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अपडेट कर लेना।
मैंने आप सभी के लिए फ्री के अंदर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, न्यूज़ ग्रुप है, जहां पे मैं डेली आपको सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही सभी स्टॉक्स की न्यूज़, कि किन किन स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आई हुई है, किन किन स्टॉक्स में नेगेटिव न्यूज़ आई हुई है, वो शेयर कर देता हूं। उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ डेट्स का रिमाइंडर और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आईपीओ की रिव्यू, आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डाटा, वो सब मैं वहां शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप अभी भी उन ग्रुप का पार्ट नहीं हो, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं भी हो ना, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है आपको, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, किसी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।